एक क्रिसमस पार्टी की रात जो शुरू होती है मस्ती और दोस्ती के साथ, वो ख़त्म होती है 6 साल बाद डबलिन के हाई कोर्ट में, जहां निकिता हैंड ने एक सिविल केस जीता अगेंस्ट कॉर्नर मैग्रेगर। ये कहानी है एक हेयर ड्रेसर निकिता हैंड्स की, जो कॉर्नर मैग्रेगर के खिलाफ एक पावरफुल स्टेटमेंट बन गई। उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ जस्टिस मांगी और कोर्ट ने उनके हक में डिसीजन दिया। निकिता और मैग्रेगर दोनों ही डब्ल्यू के सेम एरिया से आते हैं और एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, लेकिन वो एक रात 9 दिसंबर 2018 बेकन होटल के पेंट हाउस में सब कुछ बदल गया। निकिता का कहना है कि मैग्रेगर ने उनके साथ जबरदस्ती की, जबकि मैग्रेगर का वर्जन उनसे काफी अलग है। उन्होंने कहा कि ये कंसेंशुअल था, यानी कि दोनों की सहमति थी जो भी उस रात उन दोनों के बीच हुआ। इस केस के ट्रायल में 12 दिन तक कोर्टरूम 24 में दोनों पार्टीज अपने अलग अलग स्टेटमेंट देते रही। निकिता अपने पेरेंट्स के साथ कोर्टरूम में थी और जो उनके सपोर्ट जो लोग उनके सपोर्ट कर रहे थे साथ साथ उनके पेरेंट्स के साथ। दूसरी तरफ कॉर्नर मैग्रेगर अपने सपोर्ट और अपने फैमिली के साथ थे एंड सबसे बड़ी बात कि उनकी वाइफ डी डेवलिन भी उनके साथ ही थी। देखो, बात ये है कि दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट बोल रहे थे। एक बोल रहा था कि कंसेंशुअल है, एक बोल रहा था कि नहीं मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। बट कहानी में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखते हुए जस्टिस अलेक्जेंडर ओन्स ने जूरी से कहा कि एक साइड झूठ बोल रही है। निकिता ने अपने टेस्टिमोनी यानी कि बयान में कहा कि उस रात उन्होंने असली डर को महसूस किया। वो टिश्यू यानी कि वो जो आँख मतलब जब इंसान रोता है तो उसको टिश्यू की जरूरत पड़ती है, तो उस टिश्यू को टाइट पकड़ के कोर्ट रूम में अपना बयान दिया। दूसरी तरफ मैग्रेगर ने कहा कि ये सब कुछ प्लेफुल और काफ़ी हैप्पी मोमेंट या फिर अच्छे तरीके से हुआ, कंसेंशुअल तरीके से हुआ। उनका कहना था कि ये मतलब दोनों की सहमति से हुआ है, बट दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। तो भाई अब बात यहाँ पे ये आती है कि जजेस का फाइनल वर्डिक्ट क्या था। लगभग 6 घंटे से ज़्यादा डेलिब्रेशन के बाद अपना डिसीजन जजेस ने दे दिया और ये सवाल था, क्या कॉर्नर मैग्रेगर ने निकिता हैंड्स को असॉल्ट किया था? जूरी का जवाब आया यस। डैमेज के लिए कॉर्नर मैग्रेगर ने 2.5 लाख यूरोस का फाइन भी भरा। बट देखो भाई, अगर कॉर्नर मैग्रेगर ने ये काम किया है तो 2.5 लाख यूरोस से क्या उस लड़की का दर्द चला जाएगा? और इसकी दूसरी साइड अगर देखी जाए इन माय ओपिनियन, तो दूसरा साइड ये है कि 2018 में, जब 2018 की बात हम कर रहे हैं, तो 2018 में कॉर्नर मैग्रेगर अपनी पीक पे चल रहा था। तो जैसा कि आप देखते ही हो फेमस लोगों के साथ कितने फॉल्स केसेस होते हैं जो वुमेन उनके अगेंस्ट करती हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों चांसेस हैं। मैं दोनों चांसेस होने की मतलब मेरे को जो लगता है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कॉर्नर मैग्रेगर की जो पर्सनैलिटी है वो बंदा काफ़ी ज़्यादा इंस्टिंक्टिव है। 70 से 80% चांसेस हैं कि जो निकिता हैंड्स बोल रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है और कॉर्नर मैग्रेगर जोश में आके अपने होश खो बैठे। केस के बाद निकिता ने अपने बयान में कहा कि मैं अपनी बेटी फ्रेया और हर एक लड़की और लड़के को ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए खड़े हो सकते हो और अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो। उन्होंने अपने पार्टनर और अपने फैमिली को शुक्रिया अदा किया एंड सबके सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि भावुक हो गई, रो पड़ी। अब देखो, यहाँ पे हमने एक साइड देख लिया कि निकिता हैंड्स ने केस जीतने के बाद क्या कहा, बट मैग्रेगर ने यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने अपील कर दी और कह सकते हो कि मैग्रेगर ने उस डिसीजन को अपील कर दिया और अनाउंस किया। लेकिन ये केस एक मिसाल है कि किस तरह एक इंसान, चाहे वो कितना भी पावरफुल और अमीर क्यों ना हो, गलत कर सकता है। मे बी हमारे आइडल्स जिसे हम आइडल मानते हैं, मे बी, मैं आई एम नॉट 100% श्योर, वो भी गलत हो सकते हैं। अंत में वो भी एक इंसान ही है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो और ऐसे ही MMA से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो मैंने बिल्कुल भी गाली नहीं दी है बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव मैटर। तो सेंसिटिव मैटर्स में यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस और आपको सेंसेस में रह के बातें करनी चाहिए, नहीं तो आप भी कॉर्नर मैग्रेगर बन सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग। सो देखो क्या होता है आगे। मेरे को जो लगता है कि कुछ लेयर्स हैं
कुछ लेयर्स ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद अभी तक इस केस में अनटच्ड हो। देखो आगे क्या होता है। कॉर्नर मैकग्रेगर ने अपील तो की है, बट आगे देखो क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप फाइटिंग।